चलिए बाबू लोग, आज फिर आप लोग के यूट्यूब क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10 के एनसीईआरटी का हिंदी मीडियम में 2026-27 के लिए पढ़ रहे हैं एक्सरसाइज 8.3। सबसे पहले इस चैप्टर के लिए हम कुछ फार्मूला जानेंगे और उस फार्मूला के आधार पर एक्सरसाइज 8.3 हम आसानी से बना सकते हैं। तो देखिए बाबू, सबसे पहले इसमें 6 गो फार्मूला है। इस 6 फार्मूला को हम सबसे पहले देख लेते हैं। ठीक है, 2 ये हो गया, 3। पहला देखिए, पहला होता है साइन थीटा। अगर जब भी इसमें फॉर्मूला आ जाए 8.3 से रिलेटेड तो होता है साइन थीटा इक्वल टू कॉस माइनस कॉस इंटू 90 माइनस थीटा। ठीक है, उसके बाद आता है कॉस थीटा। कॉस थीटा इक्वल टू होता है साइन इंटू 90 माइनस थीटा, 90 डिग्री हो जाएगा। उसके बाद आगे देखिए बुआ, उसके बाद होता है टेन थीटा। टेन थीटा इक्वल टू हो जाएगा आपका कॉट इंटू 90 माइनस थीटा। उसके बाद आता है कॉट, कॉट थीटा इक्वल टू 10 इंटू 90 माइनस थीटा। उसके बाद आ जाइए कॉसेक, कॉसेक थीटा इक्वल टू सेक 90 माइनस थीटा। उसके बाद आता है बुआ सेक थीटा इक्वल टू हो जाएगा कॉसेक इंटू 90 माइनस थीटा। यही आपका फॉर्मूला है और इसी फॉर्मूला के आधार पर यह टोटल चैप्टर आपका बन जाएगा। साइन रहे तो कॉस, कॉस रहे तो साइन, टेन रहे तो कॉट, कॉट रहे तो टेन, कॉसेक रहे तो सेक, सेक रहे तो कॉसेक। बाकी सब में 90 डिग्री माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा आपको लगा देना है और इसी फॉर्मूला के आधार पर एक्सरसाइज 8.3 आप आसानी से बना सकते हैं। बोलिए किसी को दिक्कत? चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आगे हम देखते हैं। चलिए ध्यान दीजिए बाबू, इस एक्सरसाइज का पहला नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। इसका मान ज्ञात करना है। तो बाबू इसमें से देखिए, इसमें भी 2 गो है, इसमें भी 2 गो है, इसमें भी 2 गो है, इसमें भी 2 गो है। तो कोई एक पक्ष हम चेंज करेंगे, कोई एक पक्ष क्या करेंगे हम चेंज करेंगे, या तो ऊपर वाला या तो नीचे वाला, कोई भी एक हो। तो चलिए हम ऊपर वाला ही चेंज कर देते हैं। साइन ए, आपका साइन थीटा का क्या पढ़ाया है आप लोग को? साइन थीटा इक्वल टू होता है, क्या होता है, कॉस 90 माइनस थीटा। यही ना पढ़ाए हैं। अब यहाँ पर आइए, थीटा की जगह पर 18 लिखा है, थीटा की जगह पर क्या लिखा है 18, तो हम यहाँ पर 18 लिख देते हैं कॉस। अब देखिए 90 है, 90 थीटा की जगह पर 18। अब कॉस 90 में से 18 जाएगा कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा ना, यानी साइन 18 किसके बराबर हो जाएगा, कॉस 72 के बराबर हो जाएगा। कोई दिक्कत? यहाँ पर लिख सकते हैं, सीधे याद रखिए सबसे नॉर्मल चीज, सबसे नॉर्मल साइन का अपोजिट कॉस, साइन का अपोजिट कॉस। 18 में कितना जोड़े कि 90 हो जाए, 72, 72 लिख लीजिए। बोलिए कोई दिक्कत? कॉस 72 है, कॉस 72 कट जाएगा, क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत? इसमें ये 10 का अपोजिट कॉट, 26 में क्या जोड़े कि 90 हो जाए 64 बाई कॉट 64 कट गया, 1 आ गया। बोलिए कोई दिक्कत? कॉस का अपोजिट साइन, 48 में क्या जोड़े कि 90 हो जाए 42 माइनस साइन है 42। अब सेम संख्या में से सेम संख्या घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। कॉसेक का अपोजिट सेक, 31 में क्या जोड़े कि 90 आ जाए 59, बाद वाला जैसे के तैसे, कोई एक को चेंज करना है, सेम में से सेम घटाएंगे 0 आ जाएगा। बोलिए किसी कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत? इसमें का ऑब्जेक्टिव में भी आप लोग के एग्जाम में आता है। चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए ध्यान दीजिए बाबू, क्वेश्चन नंबर 2, दिखाना है कि इसका सॉल्यूशन 1 होगा। तो बाबू इसमें जोड़ा भी नहीं है ना, 48 में क्या जोड़ेंगे कि 90 हो जाएगा 42, तो 42 को एक जगह कर लेंगे और 23 और 67 को एक जगह कर देंगे। पहले हम इसको एक जगह करते हैं, 10 48 इंटू 10 42 इंटू 10 23 इंटू 10 67 इसका टू क्या हो जाएगा 1। दोनों में से किसी एक को चेंज कर दीजिए, दोनों में से क्या कीजिए एक को चेंज कर दीजिए।
10 का अपोजिट कॉट। 48 में क्या जोड़ेंगे कि 90 हो जाएगा? 42। यहाँ पर 42 लिख लेंगे इंटू 10, 42। एक हो गया। अब ये वाला दोनों में से एगो चेंज कर लेते हैं। 10 का अपोजिट कॉट। 23 में क्या जोड़ेंगे कि 90 हो जाएगा? 67। तो 67 लिख देते हैं। और ये वाला 10 से 10 सकते हैं। ठीक है, इसका 2 आ। कॉट और 10 का गुना क्या होता है? कॉट और 10 का गुना 1 होता है। कॉट और 10 का गुना 1 होता है। यानी ये आपका आ गया, क्या आ गया? 1 गुना 1 इक्वल टू 1 हो जाएगा। बोली कोई दिक्कत? LHS RHS हमारा प्रूफ हुआ। LHS बराबर RHS। कोई दिक्कत? क्वेश्चन नंबर 2 में आइए। 38 अब 52 एक जगह है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो कॉस का अपोजिट क्या होता है? साइन। 38 में कितना से गुणा करें, जोड़े कि 90 हो जाए? 38 में क्या जोड़े? 52। यहाँ पर 52 कर लीजिए, कॉस 52। इसमें भी वही तरह साइन में साइन का अपोजिट कॉस। 38 में क्या जोड़े कि 90 हो जाए? 52 इंटू साइन 52 इक्वल टू 0। अब देखिए साइन और कॉस, ठीक है, साइन और कॉस को हम क्या करेंगे? गुना कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद इसमें हम देखेंगे। चलिए ध्यान दीजिए बाबू, यहाँ पर देखिए साइन और कॉस जितना गुना में है उतना ही इधर भी है। कॉस और साइन आगे पीछे उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अगर हम इतना में से इतना को घटा दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा इक्वल टू 0। यानी यहाँ पर भी हमारा क्या हो गया? LHS बराबर RHS क्या हो गया? प्रूव्ड हो गया। बस आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ध्यान दीजिए बाबू, क्वेश्चन नंबर 3। यदि tan 2a बराबर है cot a माइनस 18 के, जहां 2a एक न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। हमको सीधी सी बात ध्यान रखना है, हमको a का मान ज्ञात करना, इतना भाषण से कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पर हल में हम आप लोग को बनाते हैं। देखिए यहाँ पर आपका है tan 2a बराबर है cot a माइनस 18 डिग्री। tan का अपोजिट क्या होता है बुआ? cot। और फॉर्मूला क्या होता है? 90 माइनस थीटा। अब थीटा की जगह पर क्या लिया है आपको? 2a दिया है, यहाँ पर भी 2a कर लीजिए, कोई दिक्कत? cot और यहाँ पर a माइनस 18 डिग्री कर लीजिए, कोई दिक्कत? आप यहाँ पर चाहे तो लिख सकते हैं, चूंकि tan a इक्वल टू होता है cot 90 माइनस a। a की जगह पर 2a दिया था तब 2a लगा दिए, कोई दिक्कत? अब दोनों साइड देखिए, दोनों साइड आपका क्या है? कॉट और कॉट है, कॉट से कॉट कट गया। अब ये हो गया 90 माइनस 2a इक्वल टू a माइनस 80। ये आपका हो गया 90, 18 माइनस में इधर आके प्लस में, a माइनस में इधर आके प्लस में, ये आपका हो गया 108 डिग्री, ये हो गया 3a, ये आपका हो गया 108, 3 गुना में इधर आके भागा में a इक्वल टू, इससे इसको भाग कर देंगे 36 डिग्री। कितना हो जाएगा? 36 डिग्री। यानी ये का मान क्या आ गया हुआ? 36 डिग्री आ गया। बोले कोई दिक्कत? चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ध्यान दीजिए बाबू, क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर दिया है tan a बराबर है cot b के। क्या है? tan a बराबर है cot b के। तो बताइए कि a प्लस बी आपका 90 डिग्री होगा कैसे? तो देखिए बाबू, जो क्वेश्चन दिया गया है पहले हम उस क्वेश्चन को लिख लेते हैं। tan a इक्वल टू cot b। अब tan के अपोजिट क्या हो जाता है बुआ? cot हो जाता है। और tan a का फॉर्मूला क्या होता है? cot 90 माइनस a, यही ना होता है। बाद वाला जैसे का तैसे है, लिख दीजिए। cot से cot कट गया, ये बच गया 90 माइनस a इक्वल टू b। a आपका हो जाएगा क्या? 90 डिग्री इक्वल टू b माइनस में है, इधर के प्लस में a, या इसको आप लिख सकते हैं a प्लस b इक्वल टू 90 डिग्री। यही ना आपको प्रूफ करना था। बोलिए कोई दिक्कत? चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ध्यान दीजिए बाबू, क्वेश्चन नंबर 5। यदि sec 4a बराबर है cosec a माइनस 20 डिग्री, जहां 4a न्यून कोण है, तो a का मान बताइए। तो बाबू इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है, आपको a का मान निकालना है, हम क्वेश्चन लेके चलेंगे सिर्फ e वाला। यहाँ पर हम हल लिख लेते हैं। हमको लेके चलना है sec 4a बराबर है cosec a माइनस 20 डिग्री। बोले कोई दिक्कत है? सेक का अपोजिट क्या होता है?
कॉसेक ए की जगह पर 4a दिया है तो 90 में से हम 4a घटा देंगे। बोलिए कोई दिक्कत नहीं ना है। यहाँ पर बाद वाला जैसे का तैसे लिख देते हैं, a माइनस 20 डिग्री, कॉसेक से कॉसेक कट जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत, 90 डिग्री माइनस 4a इजकल टू a माइनस 20 डिग्री। अब आगे आ जाइए, 90 डिग्री माइनस में इधर आके प्लस में, a माइनस में इधर आके प्लस में, ये आपका हो जाएगा 110 डिग्री इजकल टू 5a। ये आपका हो जाएगा 110 बाई 5 इजकल टू a। ये आपका कट जाएगा इससे तो क्या आ जाएगा 22 यानी कि 22 डिग्री, यानी ये का मान क्या हो जाएगा होगा 22 डिग्री। यानी क्वेश्चन नंबर 3 इस चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 3 आपने जैसे बनाया सेम टू सेम आपको उसे ही था। बोलिए कोई दिक्कत, चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ध्यान दीजिए बाबू, क्वेश्चन बोल रहा है 6 नंबर, यदि ए और बी और सी त्रिभुज एबीसी के अंतर कोण हो, ठीक है, यानी अंदर के कोण हो, तो दिखाइए कि साइन इंटू बी प्लस सी बाई 2 इक्वल है कॉस इंटू ए बाई 2। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे, हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है 180 होता है। यहाँ पर लिख देंगे, हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 होता है। यानी कि कहने का मतलब है a प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी इजकल टू 180 डिग्री। बोलिए यहाँ पे किसी को दिक्कत, दो गो पक्ष है ना, एगो इधर एगो इधर, दोनों पक्ष में हम 2 से भाग करेंगे, दोनों पक्षों में 2 से भाग करने पर कितना पे 2 से भाग करने पर, यानी कि a प्लस बी प्लस सी बाई 2 180 बाई 2। बोलिए कोई दिक्कत नहीं ना है। अब देखिए b प्लस सी है तो b प्लस सी को छोड़ते हैं और a को साइड कर देते हैं, या हम इसको लिख सकते हैं ऐसे b प्लस सी बाई 2 प्लस a बाई 2 इजकल टू 90, लिख सकते हैं ऐसे। वही चीज है, इसका सॉल्यूशन करेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाइए, b प्लस सी बाई 2 इजकल टू 90 प्लस में इधर आके माइनस। बोले यहाँ पे किसी कोई दिक्कत नहीं ना है। अब दोनों पक्षों में, अब दोनों पक्षों में साइन से गुना करने पे, किससे साइन से गुना करने पर, साइन से हम गुना करते हैं, इसमें भी साइन से, ये हो जाएगा साइन बी प्लस सी बाई 2 और ये हो जाएगा साइन 90 माइनस ए बाई 2। बोले कोई दिक्कत है यहाँ पर। अब देखिए हम लाना था साइन बी प्लस सी बाई 2, ये आ गया है, ये नहीं आया है, यहाँ पर आ जाइए, हम लिख देंगे साइन बी प्लस सी बाई 2 इक्वल, अब साइन का अपोजिट क्या होता है कॉस, और एक जगह पर दिया गया ए बाई 2 तो यहाँ पर ए बाई 2 लिख देंगे। देखिए तो सेम आ गया। बोलिए कोई दिक्कत नहीं ना है, कोई दिक्कत। चलिए यही चीज हमको क्या करना था, प्रूव करना था, जो कि हमारे आंसर आ चुका है, आप स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। चलिए ध्यान दीजिए बाबू, क्वेश्चन बोल रहा है साइन 67 प्लस कॉस 75, 67 और 75 दिया है और इसको बोल रहा है 0 से 45 के बीच बना दीजिए। जो भी संख्या है 0 और 45 के बीच होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। के बीच के कोणों को त्रिकोणमितीय अनुपात के पदों में व्यक्त कर दीजिए। त्रिकोणमितीय अनुपात कौन कौन होता है होगा, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट, यही ना होता है। तो देखिए हम यहाँ पर लिख देते हैं हल में, हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं जी, चलिए देखिए हम जानते हैं साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा इक्वल टू होता है कॉस 90 माइनस ए, और कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है साइन 90 माइनस ए। बोले कोई दिक्कत। आइए क्वेश्चन पे, इसलिए साइन 67 है और प्लस कॉस 75 है, साइन का अपोजिट क्या हो जाएगा कॉस, और 67 में क्या जोड़ोगे कि 90 हो जाएगा 23, कॉस का अपोजिट साइन, अब 75 में क्या जोड़े कि 90 हो जाए 15।
देखिए तो 0 से 45 के बीच में है, यही चीज तो आपको लाना था। बोले कोई दिक्कत? बस यही आपका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें नहीं ना है? चलिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।